इनका मेरी जिंदगी से किसी भी वजह से हट जाना, मतलब उसका मुझे डर है। I felt protected always where he was concerned, and he always made me feel very comfortable. She is very precious and dear to me. I love her more than anything in the world. Live life, enjoy it, make the person in your life feel loved, wanted. यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार। नहीं, ये है कि आज हमारे पास वाइट बॉल नहीं है, तो हम एक स्ट्राइप बॉल से खेलेंगे, ठीक है? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज इट इज हस्बैंड वर्सेस वाइफ। लिटरली यू कैन सी द वेरी प्रिटी मलाइका। देखा, बोला ना, कहा ना, तालियां, पहला शॉट। ट्रेनिंग दी है मैंने। आप लोग चीटिंग नहीं करते, एकदम रूल्स के साथ, नहीं, मतलब rules, बिकम rules, कंपेटिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ भूल जाते हो, यू बिकम प्रॉपर कंपेटिटिव। एब्सोल्युटली। आपको देखा है, बहुत ही कंपेटिटिव कपल है। ये देखो, छू मंतर। जा 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 जा। एब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। छू गिली गिली छू। नो नो नो, अरे यार, मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई। सीरियसली सजेस्ट आपको गिव अप करना चाहिए। इतनी आसानी से नहीं। जा जा जा, यस सर, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। You lose the game if it goes. Fluke. आप देखा आपने? कभी ऐसा देखा है? It's a fluke. चला जा। Oh shit. वाह वाह वाह, देखा? ये Well done. We have a clear winner, which is of course Malaika. Malaika. Congratulations, Malaika. Well done. Thank you. मलाइका, वाह, मतलब क्या कहना। थैंक यू वेरी मच। मैं क्लियर विनर थी। और तो शॉट जो मेरा था वाज आउटस्टैंडिंग। इट वाज क्लियरली ओलंपिक लेवल। हाँ, डोंट यू एग्री अब्बास? फ्लूक लेवल। लेकिन मैं देखा कई बार अरबाज कह रहे थे कि नहीं होगा, तो ये आपको ऐसा एनकरेजमेंट नहीं देते हैं क्या? मतलब मैं देख रही हूँ काफ़ी आपने उनको गलत साबित करने का। कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। हाँ, अगर आप ये टैक्टिक यूज करो तो मतलब 100% ये कुछ करने वाली है। दैट इज द होल थिंग। तो व्हेनेवर ही डज दैट कि इनसे नहीं होगा, रबिश, नॉट लुकिंग नाइस, मतलब आई विल गो आउट ऑफ माय वे टू मेक श्योर दैट आई कैन डू इट। तो ऐसा ही कुछ हुआ था स्टार्टिंग में भी? रिवर्स साइकोलॉजी, हु यूज रिवर्स साइकोलॉजी ऑन whom to make I think yourself? she uses more on me. अच्छा, बिकॉज मुझे चाहिए होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हर चीज़ में अच्छा। है। हल्का सा मैं लेजी हूँ, सो शी इज टेंस टू डू दैट कि यू नो यू वांट डू इट, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, नहीं होगा तुमसे, एंड दैट काइंड ऑफ जस्ट मेक्स मी वांट टू डू इट मोर। तो जैसे आपने कहा कि you realize these things about अरबाज, how much time did it take you all to understand and know, like now can we say कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान गए हैं और स्टिल डिस्कवरी? एक दूसरे को कभी फुली कंप्लीटली नहीं पहचान सकते हो, प्योरली बिकॉज आई थिंक यू डिस्कवर, यू लर्न समथिंग एवरी डे। आई मीन द बेसिक जो भी है कपल के बीच में, दैट ऑफ कोर्स यू नो कि इनके लाइक्स, इनके डिसलाइक्स, यू नो क्या है क्या नहीं है, दोस आर द बेसिक थिंग्स। बट आई थिंक थोड़ा सा मिस्ट्री रहना बहुत ही अच्छा रहता है। और क्या, खुद भी तो इंसान बड़ा इवॉल्व होता है ना। आज जो मैं 20 साल पहले था और आज हूँ, उसमें भी चेंज है। मैं भी अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं भी चीज़ें अपने बारे में जान रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे पहले पसंद आती थी वो अब शायद नहीं आती पसंद।
कुछ चीज़ें मैं जो नहीं करना चाहता था आज मैं करना चाहता हूँ. तो दूसरे के लिए, पार्टनर के लिए भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज आप खुद को अपने आप को फिगर कर रहे हैं. So every day is a learning process. So your partner also is almost going through the same phase, because you're constantly evolving, you're learning, you're correcting yourself. I mean to say, as you grow older, you tend to try not to make as many mistakes and become a better person and become more understanding. क्योंकि ज़िंदगी में आपने अगर अपने आप को एडवांसिंग एज जैसी होती है, अगर आपने अपने आप को एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं किया, या आपने इवॉल्व नहीं किया, आपने गलतियाँ कम करना शुरू नहीं की, तो फिर कोई मतलब नहीं. कहते हैं ना मलाइका कि द वुमन मैरीज द परफेक्ट मैन एंड देन चेंजेस हिम. तो ऐसा हुआ है आपके साथ? No, I think I was not I'm still not perfect. I never was perfect. I don't think कोई भी perfect होता है. I don't think anybody. I think अपने imagination के हिसाब से वो ideal situation हर आदमी सोचता है. The woman thinks कि this is my ideal man, and उस वक्त आपको सबसे कम knowledge होता है उस आदमी के बारे में. आप देखो जब people when they are madly in love with somebody or they want to get married with somebody, तो कितना जनरली लोग टाइम स्पेंड करते एक दूसरे से. बहुत जल्द कि यार 3, 4, 5, 6 मीटिंग के अंदर आप दीवाने हो गए, पागल हो गए, आपको उनकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब चीज़ें आप उनके बारे में पसंद करते हो, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है. बट जैसे जैसे आप वक्त बिताते हैं तब वो चीज़ें आप धीरे धीरे उनके बारे में जानना शुरू करते हो. तो कुछ चीज़ें आपको उनकी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती. लेकिन जब आप कम जानते हो तब आप ज़्यादा प्यार करते हो. मैंने ये देखा है. और जैसे जैसे आप ज़्यादा जानने लगते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप प्यार कम करने लगते हो. I think Arbaz said something to me very early कि any relationship is like a plant. Oh nice. You have to water it, you have to nurture it, you have to take care of it, give it sunlight, you have to trim it, prune it, all of that, right? So that is how you treat a relationship as well. You leave that plant unattended, वो ऐसे मतलब बिगड़ के मर जाएगा, मतलब it will be of no use. So a relationship is just like that. और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, ज़िंदगी में हर चीज़. आप मुझे बताइए, आप अपने सेहत का जब ख्याल रखते हैं तो आपको सही खाना होता है, आपको एक्सरसाइज करना होता है, एफर्ट है ना. ऑटोमेटिकली तो आपके सिस्टम में कोई अच्छा खाना या एक्सरसाइज अपने आप तो होगी नहीं. तो ज़िंदगी में एफर्ट हर चीज़ में लगती है. हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार भैया हमारी पार्टनर अभी हमारी ज़िंदगी में आ गई है, बस हो गया, टेकन फॉर ग्रांटेड, अब इसको कहीं जाना नहीं है, ना इसको कहीं जाना है, ना इसको कहीं जाना है. उसको हम धीरे धीरे उसको निगलेक्ट करते हैं, और कभी कभी उसका हम बहुत बहुत बुरा जुर्माना भरते हैं, क्योंकि तब पता चलता है कि यार ये चीज़ को हमने इतनी दिन का इसके तरफ ध्यान नहीं दिया है, नहीं या. और फिर बाद में चीज़ों को वापस से लाइक ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आप उसको सिमेट भी नहीं पाते हो. मलाइका ने कहा जैसे कि फेजेस होते हैं रिलेशनशिप में, और आपने भी कहा कि कुछ रिलेशनशिप जो स्टार्ट लाइक यू मीट एंड यू फॉल मैडली इन लव. मोस्ट रिलेशनशिप ऐसा ही कुछ हुआ था आप लोगों के साथ भी ना? आई थिंक योर रिलेशनशिप आल्सो वाज वेरी क्विक, मिले एंड आई थिंक यू गॉट मैरिड लाइक. नो वी मेट, ऑफ कोर्स वी मेट ऑन अ शूट, एंड एक दूसरे को हमने थोड़े दिन बातचीत की, डेटिंग शुरू की, और बहुत जल्द पता चल गया कि एक दूसरे को पसंद करते हैं. कमिटमेंट भी बहुत जल्दी हो गया था, मतलब मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 4 to 6 months में हमने एक दूसरे को कमिट किया कि भैया वी शुड बी वर्क आवर रिलेशनशिप एंड बी टुगेदर. एंड हमारा एक कोर्टशिप या जो वो फेज था शादी से पहले, वो कम से कम 5 साल चला हमारा. अच्छा, इज इट? या 5 साल यू डेटेड बिफोर यू गॉट yes, मैरिड? we got married. बिल्कुल. I thought we you were met in 1993 and we got married in 1998. So we had a proper courtship. She was very young when I met her. She was 18. I was 20. अभी सबको बताओगे यार. Yeah, so That's amazing, क्योंकि you were a big star when when no, I Abbas was Khan. just getting there. Yeah. I was just getting there. Okay, I came from a known family. That's about it, because Salman was already को सक्सेस मिल चुकी थी. मेरा करियर शुरू हुआ था 1996 में. इनफैक्ट जब मैं इनको डेट करा था तब मैंने अपनी पहली फिल्म भी नहीं की थी. अच्छा. You signed your film after we met. हाँ, With the lucky charm, lucky मैंने match. 1994 में अपनी पहली फिल्म साइन की, जो रिलीज हुई 1996 में. सो जब मैं इनको डेट कर रहा था तो मैं ऑलमोस्ट एक नॉन एंटिटी था. मैंने भी कुछ ज़िंदगी में कुछ मतलब शुरू कर रहा था अपनी करियर को. तो इस वजह से भी हमने समय लिया शादी करने के लिए, क्योंकि मेरा करियर भी सेट नहीं था. शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग. तो जब हो गया समय, करियर शुरू हो गया कि चलो अभी कॉन्फिडेंस है कि चलो यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ सकती, तो भी
बट नोबडी टॉक टू यू आउट ऑफ इट, मत शादी करो यार, करियर स्टार्ट हो रहा है, तुम इतनी यंग हो, शादी करोगी तो करियर टूट जाए, मतलब वो नॉट इनको और आपके दोस्तों ने कभी नहीं कहा बैचलरहुड जियो यार, क्यों शादी करो? They were नहीं, आई थिंक एक हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक टाइम होता है. आई ऑलवेज वांटेड टू I was very young She when was I met very him. So young. yes, I did have a bit of dealing with at that point कि क्या कर रहे हो, मतलब you know you have just met this guy, you know, one of my first boyfriend, so to He was your speak. first boyfriend? Yeah, my first steady relationship. And you know सब मेरे मतलब family members कह रहे थे कि आप क्या कर रहे हो यार, you know first, so I think you should take your time, you know, what are you doing this, but that was normal, but I think I was very clear and adamant in my head कि But what made you so कई clear? बार ऐसा भी होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक कोर्टशिप को भी एक्सटेंड करते हो ना, तो भी कहीं ना कहीं जाके वो उसका फेज आता है कि ऐसा एक दूसरे पे से हल्का सा कॉन्फिडेंस हट जाता है कि यार इतना समय हो गया अभी तक कोई क्वेश्चन पॉप ही नहीं कर रहा है कि शादी करना है कि नहीं करना है, तो उससे भी कभी कभी डाउट्स आ जाते हैं. तो जैसे उस शादी की भी एक टाइम होता है, मानो या ना मानो, आई थिंक देयर इज़ अ राइट टाइम. बाद में वैसे तो लोग बहुत जल्दी भी कर लेते हैं और बहुत लेट भी करते हैं, बट सोशली या जनरली लोगों का एक प्रूव हुआ है कि एक सही टाइम होता है शादी करने का. it has more to do with थोड़ी बहुत stability, you know, I think मैरिज, you know, बच्चे. अभी आपने 50 साल की उम्र में शादी कर ली, आपके बच्चे हो गए, मतलब आपके पास वो समय ही नहीं है आप अपने बच्चों को प्रॉपरली देखा. इसलिए जब बोलते हैं कि लड़की की उम्र 23-24 होनी चाहिए, आदमी कम से कम 26-28 का होना चाहिए, तब उसका करियर भी शुरू हो जाता है. तो ये उम्र जो होती है ताकि आप अपने बच्चों को भी इंजॉय करो. अगर आपके 2-3-4 साल में भी बच्चे होते हैं तो यू आर ग्रोइंग विद देम इन टाइम. बहुत जल्दी कर ली तो वो भी गड़बड़ है क्योंकि आपका करियर नहीं शुरू हुआ. बहुत लेट भी कर ली तो भी प्रॉब्लम है. तो इसलिए जो माँ बाप जो चाहते हैं या सोसाइटी जो कहती है कि अभी लड़की की शादी की उम्र हो गई है या लड़के की शादी की उम्र हो गई है, तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड है कि इन एज के बीच में शादी कर लेना चाहिए. शी इज़ वेरी प्रेशियस एंड डियर टू मी. आई लव हर मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड. कि कोई चीज़ आपको अभी बहुत डर है इनको खोने का. यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार. शादी का टाइम होता है, कभी कभार इज वेरी डिफिकल्ट टू अगर समय निकलेगा टू रीबिल्ड अ रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर योर, बिकॉज आप लोग इतने सेलिब्रिटी कपल्स हैं, सो यू आर ऑलवेज अंडर द आई ऑफ द मीडिया, एंड काफ़ी मैरिजेस इन बॉलीवुड रिसेंटली हैव काइंड ऑफ गॉन कपूट. सो डज दैट समवेयर आपका फेथ या आपका वो कभी शेकअप होता है कि वाई इज दिस हैपनिंग टू यू, एंड सम ऑफ देम आर ऑल्सो योर फ्रेंड्स, so you've seen it so close, is it because because they're celebrities or because it can happen to anybody? No, it can happen to anybody. हम तो सिर्फ सुनते हैं क्योंकि ये तो हमारे लाइमलाइट में है. सबके लाइफ मीडिया ग्लेयर में है, दैट्स द ओनली रीजन, बट अदरवाइज कैन हैपन टू एनीबॉडी. हमारे जो ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, जो नॉर्मल वर्किंग कपल्स हैं, उनके बीच में मतलब सेपरेशंस और क्या बोलते हैं डिवोर्सेस हो रहे हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. आज ऐसा हो गया है कि लोगों को जो है ना कि आई वुडंट से टॉलरेंस लेवल्स, बट कोशिश कम करते हैं लोग. आई फील But were आज you के also ज़माने के shocked लोग to read about these things that people Not are really, it's sad because nobody wants to see a long-standing relationship, कोई भी हो, क्योंकि बहुत ट्रॉमा होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है. क्योंकि दो लोगों का सेपरेट होना मतलब फैमिलीज़ का सेपरेट होना, बच्चों को का सेपरेट होना, ज़िंदगी बिखर जाती है. और जितनी भी आपको तकलीफ़ें साथ रह के हैं, शायद कभी कभी सेपरेट होके और होती हैं. शायद इस वजह से भी लोग नहीं करते हैं सेपरेट कि यार तकलीफ़ है लेकिन ये सब कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी. एंड वो उसमें कभी कभी एक कॉम्प्रोमाइज़ में होता है जो जनरली अच्छी बात भी नहीं है. लेकिन कुछ लोग ले लेते हैं वो स्टेप कि बोलते हैं कि बस करना है क्योंकि जो होगा सो होगा, हमें खुश नहीं है, वर्किंग इट डजंट वर्क, जो फ्यूचर होल्ड करता है हम देख लेंगे, उसमें फैमिली सेपरेट हो जाए, बच्चे के बीच में प्रॉब्लम हो जाए, तो इट्स ऑल वेरी रिलेटिव, But I want to ask you, just going up from the topic, Arbaz, when you met him, what made you marry him instantly? Like, he was the guy, you knew instantly, right? What about him? No, I don't think she would have known instantly that she wants to marry me. No, जैसे मैंने कहा कि marriage took a while, it took 5 years, but then I knew in my head when I met him, because he was very solid.
you know, and when I Solid say boss. he was not some frivolous kind of a guy, you know. Intense He had a certain intensity about him. He had a certain, clarity about him. He was not one of those कि हाँ भाई, you know, चलो बाहर जाए डेट पे, you know, not one of those. He was very, and there was a certain sense of, I felt protected always where he was concerned. I never felt worried, or I never felt कि, you know, what am I going to do? How am I going to this? He always made me feel very comfortable. So I guess that kind of definitely helped. It always, and I think for any relationship to have somebody solid in your life who will stand by you, I think that Arbaaz, speaks Malaika volumes. has this image, you know, of Munni Badnaam or this, you know, like a very वो मैंने ही sexy create woman. किया है। आपने जो क्रिएट किया है, possessiveness नहीं है मलाइका को लेकर। बिल्कुल है। और अभी कुछ हद तक अजीब है कि जब मिले थे और शुरू किया था रिलेशनशिप, प्रॉब्ली व्हेन शी वाज मच यंगर, आई वाज मोर न्यू इन द रिलेशनशिप, तब नहीं था। अब जितना मैं इनके साथ रहा हूँ, आई गेस यू नो, आपको आई वुडंट से आदत हो जाती है किसी की, बट अभी जो चीज़ आपने हासिल कर ली है, जो आपके पास है, कोई भी चीज़ ना, आपने रिलेटिव, आप उसको खोना नहीं चाहते। आपको अंदाज़ा ही नहीं है उसको खो के आपके साथ क्या होगा, तो यू वांट इट। सो ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी प्रेशियस एंड डियर टू मी, आई लव हर मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो I have those fears, so I have become very protective. You're not. No, I have. He's not a possessive type. I not am at not all. In fact, I possessive think. in that sense, in but fact, it was one of those qualities which I liked. He was not one of those guys. Initially, I wasn't, but now I'm a little, I would say, protective and a little possessive about, and I'm not embarrassed about that, because like I said कि कोई चीज़ आपको अभी बहुत डर है इनको खोने का। So sweet. अब पहले इतना नहीं था। Think नहीं ये फैक्ट बता रहा हूँ। He's not possessive. He's not. In fact, He's saying he has that thing. Yeah. now he can't अभी leave. मुझे Yeah. हल्का But सा that- that happens, एक ना, with डर आ time. गया है जिंदगी में। मतलब वो, अब वो मेरे माँ बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरे पुराने दोस्त हो, लाइक आई सेड, जितनी लंबी रिलेशनशिप होती है उतना आप उसके साथ गहरा संबंध बनाते हो और उतना ही आपको वो चीज़ खोने का होता है। तो ये तो मेरी बीवी है, ये तो जिनसे मैंने इतने सालों प्यार किया है। अब किसी वजह से मुझे कोई भी रीज़न हो, मतलब कोई हेल्थ की वजह से हो, कुछ और रीज़न हो, इनका मेरी ज़िंदगी से किसी भी वजह से हट जाना, मतलब उसका मुझे डर है। आगे ज़िंदगी में कोई क्या हो क्या नहीं हो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि यार नहीं रहे तो नहीं रहे, ज़िंदगी है, चल जाएगा, अलग हो जाते हैं लोग, सेपरेट हो जाते हैं, वो नहीं है मुझे। But थोड़ा film industry funny है. Don't mind me saying कि she is your wife and at the same time she is romancing your brother on screen and you're directing. So what is it then? Like, do you feel little funny? Was there a how did romancing. हाँ, मतलब I was anything but वो romancing. सिर्फ हम देखो बस आप डांस कर रहे डांस, थे. सलमान ने हाथ भी नहीं पकड़ा है मतलब he पूरे was so गाने में। particular. He was so particular, and rightly so. I don't think that was romancing, and I think he was. And the whole premise of the song was more about कि मस्ती मजाक करना, कि you know. We were that was conscious it. of that We also, were not very because of conscious. any reason कि मतलब सलमान But इनको having said होल्ड that- करके डांस नहीं करता है, बट हमको मालूम है कि लोग क्या सोचेंगे कि एक हमारे perception जो है। इक्वेशन उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वो डिज़ाइन भी गाना ऐसा किया था। नहीं तो ऐसा नहीं था कि वो झूमा झपटी लिपटा लपटी वो सब Nothing. कुछ It नहीं was था, done very बिकॉज इट वाज नॉट गोइंग टू हैपन। So she was dancing in a film with a character. Now outside he happens to be her brother-in-law. So that was also taken care of कि कोई फालतू में कोई वो सब चीजें नहीं हो जो मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगे या you know it didn't look But at the end of the day, you distasteful have to नहीं लगे। understand कि it is. I remember Salman didn't even look at you in the song. Yeah. एक बार भी देखा Yeah. नहीं मुझे looking Yeah. It was- और that फिर भी देखो गाना कितना हिट कितना हुआ है, बड़ा। कितना फेमस हुआ है। And you know, before we go, for all those lovely couples out there who want to become power couples, आप क्या कहेंगे एक successful marriage के लिए? कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मैं यही इंटरप्ट कर देता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है। इफ देयर इज अ फॉर्मूला, सब उस फॉर्मूला को अडेप्ट करेंगे। आई तो जिंदगी बहुत से सिचुएशंस फेंकती है आपके साथ, आपकी तरफ। कभी कभी बहुत बार शादियाँ टूटने से बच जाती हैं, कोई भी रीज़न हो, टूटने से बच जाती है क्योंकि आपने जल्दबाजी में वो रिएक्ट टचवुड नहीं किया या किसी
किसी ने आपको उस वक्त संभाल लिया, आपके एल्डर्स ने या पेरेंट्स ने, हर क्योंकि गुस्सा जो है ना, जब आदमी उस सिचुएशन में होता है, या तो गुस्सा हो या कोई इनसिक्योरिटी हो या कोई किस्म का फियर हो, वो चीज़ें रिलेशनशिप को तोड़ देता है. When you have so many days, like, you know, you have Valentine's Day, you have Rose Day, do you all make an extra effort kabhi ki, you know, to celebrate Valentine's Day or to celebrate like a Rose Day or a Wives Day, Mother's Day? करते हैं, बट उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाते हम. मतलब I don't think you should. I think live life, enjoy it, make the person in your life feel loved, wanted. All these days are all there. मतलब ये सब कॉलेज में बहुत अच्छा लगता था. I mean, we used to have all these expectations back in college. After a point, these are not days that govern your life. Like I said, respect the person in your life, love the person in your life, make them the most important person. I think those are the things that really matter. And what's the best gift he's given you? And what has she given you? अरहान. I was just going to say my son. Yeah, he's becoming quite a star on Instagram. Huh? Easy. Arhan, I will please catch get off him. Instagram, okay? Don't be mean. Have fun, dude. So thank you so much. Thank you. For sharing such lovely things, and I hope सब लोग सुन रहे हैं. And this is our superstar couple on the show Power Couple. So do watch the show as well. This is Garima Kumar with Malaika and Arbaz signing off. Thank Enjoy you. our power couple only. यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार.